प्रेगनेंसी टाइम में कमर में दर्द, पीठ में दर्द जैसी समस्याएं क्यों होती है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना है और कब आपको होम रेमेडीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। सारे डिटेल में बात करूँगी। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी टाइम ऐसा टाइम है जिसमें है ना हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 11 से 16 किलो आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा वेट है ना आपके रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है और उसकी वजह से आपका जो कमर है वो दर्द होता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत अच्छा बैलेंस डाइट लें, जिससे ना आपका हेल्दी वेट गेन हो। वेट गेन तो होएगा ही पर हेल्दी तरीके से हो और उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि कोई कोई क्या करता है बहुत ज़्यादा खा लेता है जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सारा प्रेशर कमर और पीठ पे आता है, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द होता है। नंबर 2, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। कोई हार्मोन बढ़ जाता है, कोई हार्मोन्स कम हो जाता है। इसके वजह से भी आपके शरीर में जो है दर्द हो सकता है कमर और पीठ में। थर्ड पॉइंट है आप ना प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तनाव में रह रहे हो, इस वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। आप सोचोगे कि तनाव से कैसे दर्द शुरू हो सकता है। स्ट्रेस से मतलब है कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल स्ट्रेस भी बहुत सारी मदर्स ले लेती है, जैसे कि आपकी लेबर पेन कैसा होगा, डिलीवरी कैसे होगी, बच्चे का हेल्थ कैसे होगा, आप मैनेज कैसे करोगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगी, किस तरह से मैं सारे हैंडल करूँगी, बेबी को कैसे हैंडल करूँगी। सारे जो स्ट्रेस है बार बार आप लेते रहोगे और किसी से शेयर नहीं करोगे तो उसके वजह से भी आपका जो पीठ है, कमर है, सब दर्द होता है। फोर्थ रीज़न, प्रेग्नेंट वुमेन है ना किसी भी पोजीशन में उठती है, बैठती है, वॉकिंग है तो भी किसी भी पोजीशन में बैठी रहती है, तो इसके वजह से भी कमर दर्द और पीठ दर्द की तकलीफ जो है शुरू होती है। इसका मैं एक सॉल्यूशन दूंगी। जब भी अगर आप ऑफिस वर्किंग वुमेन है तो फिर अपने ना चेयर के पीछे तकिया लेके बैठे, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है वो सही से और रिलैक्स तरीके से हो। जिस तरह से मैं बैठी हूँ, अब मैं पीछे तकिया ले लूँगी तो मैं और रिलैक्स हो जाऊँगी। पैर के नीचे भी कुछ टेबल वगैरह रख ले ताकि है ना आपको बैठने में तकलीफ ना हो। और अगर आप है ना वर्किंग मतलब कि हाउस वाइफ है तो उठते बैठते समय सपोर्ट लेके उठे और बैठे, काफ़ी टाइम तक बैठे, एक जगह पे बैठे रहे, काफ़ी टाइम तक लेटे ना रहे, काफ़ी टाइम तक खड़े ना रहे, हर थोड़े देर पे अपना जो पोजीशन है वो चेंज करते रहे, तो इसके वजह से जो आपको पेट जो में दर्द है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो डाइट है ना वो एकदम हेल्दी रखना है, मतलब कि बैलेंस डाइट रखना है। एक ही चीज़ नहीं खानी है, जैसे दाल चावल ही खा रहे हो या फिर कुछ और ही खा रहे हो। सब तरीके से के न्यूट्रिशन, फ्रूट्स वगैरह भी ट्राई करने हैं, जिसके वजह से अगर आपके अंदर कुछ कमी है जिसके वजह से कमर दर्द हो रहा है वो ना हो। सारी चीज़ें ना सही से आपके डाइट में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की भी कमी हो जाती है ना, इस वजह से भी आपके जो बैक में पेन होना शुरू हो जाता है और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस वजह से एकदम बैलेंस डाइट लीजिए आप, जिससे ना आपका टाइम बढ़ते जाता है, जैसे कि 8 मंथ 9 मंथ हो जाता। पॉइंट नंबर 7, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाता है ना, जब आप प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे पहुंच जाते हैं 8 मंथ 9 मंथ, उस टाइम पे आपका जो बच्चा का जो वेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ा सा ग्रोथ भी बढ़ जाता है। उस वजह से आपके पेट में एक स्ट्रेस सा होता है, इस वजह से भी आपके कमर में दर्द हो सकता है। सारी चीज़ों के लिए ना आपका जो डाइट है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके डाइट में दूध, दही, अंडा, नॉनवेज सब कुछ होना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स सब कुछ होना चाहिए, जिससे है ना आपका जो हेल्थ है वो अच्छी तरीके से रहे और आपके कमर में दर्द ना हो, कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए।
नंबर 2, आप है ना प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कमर दर्द में थोड़ी रिलीफ होगी और कमर दर्द नहीं भी होगा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। नंबर 3, मार्केट में ना बेल्ट भी आता है, मैटरनिटी बेल्ट, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है वो है ना नॉर्मल बना रहता है। इसके अलावा आप है ना अच्छा ऑयल ख़रीद सकते हैं, जिससे है ना आप है ना वहाँ पर अच्छी तरीके से किसी से मसाज करा सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से करवाइएगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करवाइएगा। इसके अलावा आप ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वोलिनी जो मैंने यूज़ किया था अपने टाइम पे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है, पर मसाज से ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था मसाज करवाना। पॉइंट नंबर 4, आपको है ना नीचे झुकना है तो घुटने के बल आराम से झुकिए, ना ऐसे डायरेक्ट नहीं झुकना है, और ना ही हैवी चीज़ उठानी है जिसकी वजह से आपका कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक चीज़ और लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपका जो कमर दर्द है एंडिंग में है, जैसे कि आपका 9 मंथ पूरा हो गया है, वो दर्द है ना नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे पेट की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका लेबर पेन शुरू होने वाला है, तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू अपने, जहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।